हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने, दैट इज द वीमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वीमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स हैं क्या। देखो, कुछ अधिकार जो है वो औरतों को दिए गए हैं, कुछ जो है वो बच्चों को दिए गए हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन रहती है, उसमें हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, वीमेन और चाइल्ड को कंसीडर करते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, हमने देखा कि जब जेंडर इनक्वालिटीज़ पड़ी, उसी के साथ-साथ हमने देखा कि सेक्स और जेंडर के बेसिस पे सोसाइटी में किस तरीके से डिफरेंसेस आ रहे थे। ठीक है, नो डाउट कि अभी के टाइम पे चेंजेस हो रही थी कि पुराने ज़माने में ऐसे था। तो इन सारी जो बुराइयाँ थी ओवरकम करने के लिए, जो जेंडर बेस्ड इनक्वालिटीज़ देखी जाती थी, उन सभी को ओवरकम करने के लिए हमें क्या देखने को मिले? कुछ राइट्स देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ द विमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले बोलता है विमेन राइट्स हैं क्या। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? विमेन राइट्स की। विमेन राइट्स में किसकी बात करते हैं? सबसे पहले इक्वालिटी की। ये बोलते हैं कि विमेन्स का राइट है कि वो क्या करें, उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, ये क्या है कि विमेन्स के पास, विमेन का हक बनता है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले, और उनको भी क्या किया जाए, इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे कि दूसरे, बजाय इसके देखे कि वो क्या है, विमेन है, उनको इक्वली ट्रीट मिले। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो वीमेन राइट्स के अंदर क्या है कि वीमेन्स की जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, हर एक लेवल ऑफ द सोसाइटी में कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 33% जो वीमेन्स को कोटा होता है उसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो उनको राइट जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है, गवर्नेंस की बात है, जहाँ पे लीडरशिप रोल्स की बात। थर्ड आता है एजुकेशन को लेके, तो बोलता है इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। ठीक है, तो ये क्या देखना है कि एजुकेशन जो है गर्ल्स और वीमेन्स के लिए क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि यही क्या बनाती है, ठीक है, एजुकेशन ही क्या देती है, एक एम्पावर कर सकती है किसी वीमेन को इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। नेक्स्ट इज द हेल्थ केयर। तो जो कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं, यानी कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल केयर के टाइम पे उनको जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज दे दी, बल्कि हर एक टाइम पे जब कहीं पे उनको नीड होती है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, ये कौन से राइट है? वीमेन्स के राइट है। इसी तरह से वीमेन के और कौन से राइट्स हैं? फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। तो देखो, वीमेन्स के केस बहुत सारी वायलेंस देखी जाती है, जैसे कि कौन सी वायलेंस देखने को मिलती है? डोमेस्टिक वायलेंस होती है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ट्रैफिकिंग है, हार्मफुल ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस होती है, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनसे उनको वायलेंस से जो है उनको बचाया जाए। एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए वर्क फोर्स में, फेयर वेजेस होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को असेस कर सके। ठीक है, उसी के साथ साथ उनको क्या देना चाहिए? लीगल राइट्स देना चाहिए। तो लीगल राइट्स क्या बोलते हैं कि इक्वल राइट्स अंडर द लॉ। लॉ के अंदर विमेंस के पास करिए, जैसे प्रॉपर्टी राइट है, इनहेरिटेंस राइट है, असेस टू जस्टिस है, ये सारे उनको मिलने चाहिए। देन सेकंड वन हम बात करते हैं किसके? चाइल्ड राइट्स की। किसकी बात करेंगे? चाइल्ड राइट्स की। चाइल्ड्स को भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है ना। जैसे विमेन को वायलेंस से करना है, वैसे ही इनको हार्म से करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म बोलो तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस बोलो, एक ही चीज़ है। अब बच्चों के खिलाफ कौन से वायलेंसेस होते हैं? जैसे इनको अब्यूजेस से बचाना है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, और इसके साथ क्या करना है? इनको निगलेक्ट होने से बचाना है। ठीक है, हर तरह की जो वायलेंस होती है, जैसे जिसमें चाइल्ड लेबर आती है, ट्रैफिकिंग आती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से इनको क्या करना है? बच्चों को बचाना है। तो इसीलिए हमने क्या बोला? प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। ये सारे क्या है? राइट्स हैं चाइल्ड के। इसी तरह से एजुकेशन देना, तो असेस टू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देना हर एक बच्चे को, बजाय उसकी जेंडर, एथनिसिटी और सोशो इकोनॉमिक कल्चर देखे हुए उसको क्या देना है? वो बच्चे के क्या है? एजुकेशन राइट है। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट देती है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट स्कूल में क्या मिलती है? एजुकेशन फ्री मिलती है। तो वो क्या है, क्यों मिलती है? क्योंकि हर एक बच्चे को क्या है, एक फंडामेंटल उसका राइट भी है, और उसको फ्री, उसको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना क्या है? उसकी ड्यूटी भी है स्टेट की। देन बच्चा, उसका हक है ना ये। देन उसके होता है हेल्थ केयर, असेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसे बच्चों को प्रॉपर्ली क्या करना, इम्यूनाइजेशन करनी है, या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, मैटरनल केयर देनी है, चाइल्ड हेल्थ केयर देनी है, ताकि वो उसके जो है वो सर्वाइवल अच्छे से हो सके। और ये देखना है कि वो सर्वाइवल भी उसका अच्छे से चले, और उसकी डेवलपमेंट भी क्या हो? अच्छे से हो। तो दिस इज द हेल्थ केयर सर्विसेज जो उसको इस तरीके से प्रोवाइड करनी है।
नेक्स्ट आता है उसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब रिकॉग्नाइज करना हर एक चाइल्ड राइट टू अ नेम, ठीक है। बच्चे के जो हक है कि उसका जैसे हम कोई बच्चा बोर्न होता है तो सबसे पहले उसके कौन से राइट होते हैं, उसका नाम, ठीक है, उसकी नेशनैलिटी, ठीक है, उसकी फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है, कौन सी उसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब राइट टू बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ था रिसेंटली, लास्ट ईयर क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन बर्थ जो थी वो क्या कर दी गई थी, कंपल्सरी कर दी गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से क्यों करते थे, क्योंकि वो बच्चे एक इंडिविजुअल का, एक चाइल्ड का क्या है राइट है कि उसकी आइडेंटिटी को क्या किया जाए, पहचान दी जाए। नेक्स्ट क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बच्चों की कैसे हो सकती है, क्योंकि बच्चों को पूरा का पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको एनकरेज भी करना चाहिए कि वो अपने ओपिनियंस को जो है वो रख सके और पार्टिसिपेट कर सके इन मैटर्स अफेक्टिंग देम। वो जो मैटर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं उसमें वो क्या कर सके, अपनी एज और मेच्योरिटी के मुताबिक उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। देन इसी के साथ साथ हम बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है ना, आपको लॉज पढ़ाए थे ना उसमें, जैसे पॉक्सो एक्ट, तो स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है वल्नरेबल ग्रुप को, जैसे चिल्ड्रन, कौन से बच्चों को, देखो ये तो कॉमन बच्चे तो हाँ ही है, लेकिन इसी तरह से जो बच्चे क्या होते हैं डिसेबल्ड होते हैं या फिर कोई रिफ्यूजी से बिलोंग करते हैं, या फिर क्या होते हैं कोई रिफ्यूजीज होते हैं, जहाँ फिर उनको वो लोग वो जो आर्म्ड कंफ्लिक्ट में यानी कि कोई वॉर होगी या कोई ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी लगी होगी, उन उस दौरान जो बच्चे होते हैं उनको क्या करनी है, स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाना काम है। देन उसका होता है चाइल्डहुड के टाइम, तो बोलते हैं बच्चों के लिए राइट बनता है प्रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट टू अ सेफ नर्सिंग एंड स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, कि बच्चों को क्या मिले, एक अच्छा नर्चर करने वाला और मतलब उसको बढ़ावा देने वाला, देन उसी के साथ साथ जो स्पोर्टिव और सेफ इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोवाइड करना, ये भी बच्चे का क्या है राइट है, ठीक है। अब वो तो दोनों बच्चे और जो औरतें ये क्या है, वुमेन्स राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इशू। ये क्या बनता है, क्योंकि ह्यूमन राइट का चैप्टर तो ये क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट इशू था, जिसमें क्या जरूरत थी, जो गवर्नमेंट थी उनको जरूरत थी कि वो उस पर क्या करे, अपने अपने एफर्ट्स डाले, सिर्फ गवर्नमेंट उस पर एफर्ट नहीं डालेगी बल्कि सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी जो है हम लोग हैं, हमें भी इसके लिए क्या करना चाहिए, सोच विचार करके ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। अब देखो गवर्नमेंट तो नहीं आएगी घर में देखने के लिए कि क्या अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम टू टाइम मील्स दी है या नहीं दी है, तो वो सारी चीज़ को देखेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करेगी और इंडिविजुअल्स को प्रमोट भी किया जाएगा और प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। अब होता है इसी तरह से इंश्योर करना रियलाइजेशन ऑफ दीज राइट्स कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग मोर इक्विटेबल, और ये भी देखना है कि ये जो राइट्स है ये क्या हो, ज़्यादातर ज़्यादा इक्विटी जो है, इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करें और इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करें। अब इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से राइट्स दिए गए हैं वीमेन्स और चाइल्ड को, ठीक है। इंडिया में वीमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स जो है वो बहुत सारी लॉज, पॉलिसीज और इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, इसका ओवरव्यू आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। देखो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूडीएचआर को इसने साइन किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था जब हमने ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन वाला पोर्शन कवर किया था, तो उसमें हमने देखा कि इंडिया ने जो इसकी कन्वेंशन थे उनको भी साइन किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या था, इंटरनेशनल कन्वेंशन आएंगी, लॉज और पॉलिसीज आएंगी। अब बात करते हैं किसकी, वीमेन राइट्स इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं वीमेन को कौन से राइट जो है वो इंडिया के अंदर दिए गए। तो सबसे पहले कौन सा दिया गया है, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जस्ट सी इट, दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क मतलब कानून में कौन से होता है, इंडिया में जो है, इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिनका मकसद क्या है, औरतों को विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना, जो किसके अंदर लिखे गए हैं, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो क्या गारंटी करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दैट इज द आर्टिकल 15। देन उसके बोलता है एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों लॉज बोले ना मैंने, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो ये सारा क्या है, ये दोनों आर्टिकल्स कौन से थे, 14 और 15 की बात करता है, ठीक है। देन क्या होता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, एफर्ट्स, ऐसी कोशिशें की गई है कि लड़कियों को जो है वो एक्सेस कर सके एजुकेशन को, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये प्रोग्राम चलाया गया है। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक प्रोग्राम चलाया गया है, दैट इज अ सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड कैंपिंग है। तो ये देखना, ये क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट ना बन जाए
तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किसके साथ रिलेट करता है, ऑब्वियसली एजुकेशन के साथ करता है। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है सर्व शिक्षा अभियान मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर गर्ल, या फिर एम्पावरिंग द गर्ल्स थ्रू एजुकेशन। तो इसका पूरा याद रखना, दैट इज द एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। एंड दिस इज अ प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान क्या एक प्रोग्राम है। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और ये क्या है, एक कैंपिंग चलाई गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, कैंपिंग है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने क्या रखनी है, माइंड में रखनी है, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चाहिए, नेशनल हेल्थ मिशन, यह आपके उसमें गवर्नमेंट स्कीम के अंदर गिवन भी है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो भी चलेगा। इसका मकसद क्या था, नेशनल हेल्थ मिशन किस मकसद से बनाया गया था, ताकि जो वीमेंस है उनकी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है उनको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाई जाएंगी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन उसके बाद होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स दी थी प्रमोट करने के लिए विमेन की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, उम्मीद भी बोलते हो, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर्टिकुलरली ये कहाँ पे चलता है, रूरल एरियाज में चलता है। देन उसके बाद होता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी चलाई गई थी, जिसमें क्या किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट की गई थी विमेंस को, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको क्या किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व विद द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। देन इसके बाद है लीगल राइट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख लिया हमने। देन लीगल राइट्स कौन से थे, देखो देखो पहले कौन सा लॉ पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो सबसे पहले आप ये बताओ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया कब था, 2005 में। देखो डबल ट्रिपल दूसरी बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि वीमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक कानून लाया गया था, वो कब लगाया था, 2005 में लाया गया था, ठीक है। देन उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, जो क्या है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये कब लाया गया था, 2013 में लाया गया था। जिसका मकसद क्या था, विमेन को प्रोटेक्ट करना एट द डिफरेंट एट द वर्क प्लेसेस फ्रॉम वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि पॉलिटिकली इनको मेजर दिया, रिजर्वेशन दी गई है विमेंस को, किसके अंदर, ठीक है। रिजर्वेशन दी गई है वीमेंस को लोकल बॉडीज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एरिटोक्रेसी एक्ट जो था 1989 का, इसमें भी वीमेन को क्या किया गया है, रिजर्व जो स्टेटस है वो दिया गया है, ठीक है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ सॉरी एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब देख लेते हैं सेकंड राइट्स कौन से हमारे पास, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। अब चाइल्ड के राइट है तो सबसे पहले बच्चे के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। पहले एजुकेशन के राइट देखते हैं, उसी तरह से न्यूट्रिशन के कुछ राइट्स होंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देन बोलते हैं एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था इंडिया के अंदर, ये एक्ट बेसिकली 2008 में बनाया गया था, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना हर एक बच्चे को जिसका एज ग्रुप कितना है, 6 से 14 ईयर्स का है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, बोला इसने कि गारंटी करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो देखो ये जो कुछ आर्टिकल, ये जो बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट की फॉर्म में मैंने इसमें ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप इसमें जाके जो है चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट को, जो चैनल है उसमें सर्च कर लीजिएगा वीडियो, वो आपको दिख जाएगी। अब देखो इसमें क्या बोलता है, गारंटी करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, आर्टिकल 21A के अंडर, ठीक है। आप याद रख लेना आर्टिकल आर्टिकल 21, ठीक है। ए का जो आर्टिकल था, इसके अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी कर दिया था, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, क्या कि फ्री और हर एक एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि जो 6 से 14 साल तक का बच्चा होगा उसको क्या, उसके पास एक फंडामेंटल राइट है कि उसको क्या दिया जाएगा, एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये कब बनाया गया था, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो इसको बनाया गया था। तो ठीक है, ये वजूद में कब आया था, 2009 के अंदर आया था। अब इसके बाद देखो इसमें एक्चुअली इसने लाया क्यों था, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि जो एनरोलमेंट है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स का, जो स्कूल का लड़कियों को छोड़ना पड़ता था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर कुछ और मतलब कि जो सोसाइटल इश्यूज थे उनकी वजह से, तो उनको वो क्या कर सके, फिर से वापस ला सके, और स्पेशली जो मार्जिनाइज सेक्शन थी सोसाइटी की, वो भी क्या कर सके, पढ़ लिख सके। नेक्स्ट क्या होता है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या बोलता है, जैसे आईसीडीएस का प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, अभी आप जो पेपर देने जा रहे हो ना, तो वो किसके अंडर आएगा, आईसीडीएस के अंडर आएगा। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो थी वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, आईसीडीएस स्कीम के थ्रू, जिसमें क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज की बात होगी, न्यूट्रिशन की बात होगी, न्यूट्रिशन के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विसेज दी जाएंगी, जिसको ईसीईएस बोला जाता है, ईसीईएस, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विसेज दी जाती है बच्चों को अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, ताकि जो चाइल्ड, इसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड माल न्यूट्रिशन, ताकि बच्चों के अंदर जो मोर्टिलिटी दिखेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है ना, जो 5 ईयर्स के कम के बच्चे, उनकी डेथ काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए चाइल्ड मोर्टिलिटी को कम करने के लिए और माल न्यूट्रिशन के खत्म करने के लिए ये क्या किए गए हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर मेजर्स जो है वो इसके आंगनबाड़ी के थ्रू जो है वो सर्विसेज जो है वो लोगों तक दी जाती है। देन उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया है, ठीक है, इस पूरे एक्ट का नाम जो है वो आप इसको ध्यान रखो। तो ये एक्ट कौन सा बोला मैंने, दिस इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ठीक है, इसका मकसद क्या है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना, एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग, प्रोवाइड्स फॉर देयर केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि बच्चों को हर तरह के अब्यूज से, एक्सप्लॉयटेशन से, ट्रैफिकिंग से बचाना, और इनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, रिहैबिलिटेट करना। तो ये एक्ट कब आया था, ये लॉ कब बनाया गया था, 2015 का एक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा इसमें कंपोनेंट है, जो नेक्स्ट इसमें राइट की बात करें हैं, तो राइट, नेक्स्ट राइट कौन सा हमारे पास, चाइल्ड लेबर का, ठीक है, कौन सा है, चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो चाइल्ड लेबर क्या की गई है, मना की गई है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो इंडिया में जो है लॉज हैं जो प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड लेबर को, और प्रमोट करते हैं रिहेबिलिटेट करना चाइल्ड लेबर को, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देखो एक कानून तो मैंने बता दिया कि लॉ कौन सा बना है चाइल्ड लेबर को लेकर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है। इसी तरह से नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी एक चलाया गया था इनको रोकने के लिए, ठीक है। अब देन उसके बाद है चाइल्ड वेलफेयर, किसकी बात करी है, चाइल्ड वेलफेयर। तो चाइल्ड वेलफेयर में क्या है, नेशनल कमीशन जो है वो बनाए गए हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, स्टेट कमीशन बनाए गए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो वर्क करते हैं, प्रमोट करते हैं बच्चों के भले के लिए, ठीक है। देन उसके बाद इन सारे इनिशिएटिव्स के साथ साथ चैलेंजेस जो थे वो फुली रियलाइज किए गए विमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स को देखते हुए, जिसमें क्या थे, इश्यूज थे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस करते थे, चाइल्ड मैरिजेस जैसे, चाइल्ड लेबर जैसे, और असेस करना एक क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, और पर्टिकुलरली किसमें, रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। बहुत सारे एफर्ट जो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे, सिविल सोसाइटीज के द्वारा लिए जा रहे थे, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज के द्वारा जो थे वो लिए जा रहे थे इन सारी चीजों को। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, दैट इज द सोशल इवल्स, ठीक है, इसको भी फटाफट से खत्म करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो सोशल इवल कौन सी थी, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी बात करेंगे, चाइल्ड अब्यूज की बात करेंगे। तो चाइल्ड अब्यूज होता क्या है, सबसे पहले आगे इसकी डेफिनेशन देखो। तो चाइल्ड अब्यूज होता है कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा काम, जो कोई भी फेलियर टू एक्ट दैट रिजल्ट इन हार्म, पोटेंशियल हार्म और थ्रेट ऑफ हार्म टू अ चिल्ड्रन। मतलब कि वो चाइल्ड अब्यूज क्या है, जहाँ तो वो उसको ऐसा कोई काम करना जिससे क्या होगा, जब किसी बच्चे को धमकाना, डराना, जिससे उसको नुकसान हो सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड अब्यूज बोल सकते हैं। तो चाइल्ड अब्यूज होता कहाँ पे,
ये कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तो नहीं है कि वहाँ पे कोई जाएगा तो वहाँ पे उसके साथ कोई अब्यूज होगा बच्चे का, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली के अंदर हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो सकता है, या फिर किसी कम्युनिटी सेटिंग के अंदर हो सकता है। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे फॉर्म में क्या हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज में फिजिकल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है। देन उसका वो क्या करता है, उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। देन उसका होता है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो क्या करता है, डिवास्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स डालता है चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। ट्रोमा में जा सकते हैं बच्चे, उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है या किसी चीज को लेकर। अब इनको बच्चों को इन सारी चीजों से, चाइल्ड अब्यूज से बचाना कैसे है, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज से इनको कैसे बचा सकते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, जैसे बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है, फैमिली मेंबर्स को अवेयर करना है, ठीक है। और सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं विक्टिम्स को या फैमिलीज को, तब जाके वो बच्चों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और जो प्रिपेटर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, इनको लीगल मेजर्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। द सेकेंड वन इज चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, चाइल्ड लेबर तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना है किसके अगेंस्ट करना, किसी हैजर्डस प्लेस पे। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो चाइल्ड लेबर बोलता है किसी बच्चे को काम पे लगाना, किसी ऐसे काम में जहाँ पे उसका चाइल्ड बचपन क्या होता हो, खराब होता हो, या फिर जो उसका मतलब कि इस तरह से वो क्या करे, अपना स्कूल जो है मतलब एजुकेशन नहीं ले पा रहा प्रॉपरली, या उसको फिजिकली मेंटली सोशली मॉरली किसी भी तरह से उसको नुकसान होता, उसे उस काम को क्या बोला जाएगा, चाइल्ड लेबर बोला जाएगा। देन फॉर्म्स किसकी फॉर्म में देखा जाएगा, जैसे हैजर्डस वर्क कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कोई माइनिंग का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, डोमेस्टिक सर्विसेज दे रहा है, स्ट्रीट वेंडिंग है, वो सारी चीजें। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, कि इससे क्या होता है, बच्चा चाइल्ड लेबर के अंदर इंगेज होगा तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा, एक्सप्लॉयटेशन उसकी ज़्यादा होगी, अब्यूजेस देखने को मिलेंगे, हेल्थ रिस्क देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ साइकिल जो होता है पॉवर्टी का वो ओवरऑल चलता रहता है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे होगी और इंटरवेंशन इसमें कैसे हो जाएगी। बोलते हैं इसमें जो चाइल्ड लेबर इश्यूज हैं इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है। अभी आपने 2 लॉज पढ़े ना, कौन से लॉज पढ़े, जिसमें आपने बोला चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़े थे, जस्ट ये वुमेन्स के आगे क्या, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पढ़ा था 1986 का, ठीक है। और उसी के साथ साथ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट देखा था, ठीक है। कौन से देखे थे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, कि जो इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें जो इससे छूट जाएंगी उनको क्या करना है, कवर करना है, इसलिए हम इनको लॉ को यूज़ कर सकते हैं और फैमिलीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो क्या करें, अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड राइट कौन सा होता है फीमेल फेटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, ये भी क्या है, एक सोशल ईवल है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, बोलता है फीमेल फेटिसाइड क्या है और इन्फेंटिसाइड क्या है। इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव अबॉर्शन हो सकता है, जहाँ पे किलिंग हो सकती है किसी फीमेल फिटनेस की या फिर इन्फेंट की, ऑफन ड्यू टू कल्चर प्रेफरेंसेस फॉर सन्स। और ये बोलते हैं अक्सर कब होती है फीमेल फर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड, ये कब देखने को मिलता है, जब ये जो कल्चर चल रहा है बेटे के चाह को लेके, उसको लेके ये चल रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है ये, ठीक है। इसके कॉजेज क्या होते हैं कि फैक्टर्स हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं फीमेल फर्टिसाइड को और इन्फेंटिसाइड को, जिसमें क्या होता है, सन प्रेफरेंस हो सकती है, कोई डाउरी सिस्टम का केस होता है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, वो सारे इसके क्या बनते हैं, कारण बनते हैं इन सारी चीजों। इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो जेंडर इम्बैलेंस है वो देखने को मिलता है, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, और वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, यहीं से क्वेश्चन आपके फ्रेम भी हो जाएंगे। दर्ज क्या होता है, प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन। प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन में क्या आता है, लोगों को अवेयर करना, एनफोर्स करना लॉज को जो प्रोहिबिट करते हैं सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस को, और सपोर्ट प्रोवाइड करना फैमिलीज को, ताकि वो क्या करें, जेंडर इक्वालिटी। देखो बहुत सारी स्कीम चल रही है ना, जिनकी वन डॉटर है उनको क्या दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, तो वो क्या है, वो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो सोशल ईवल है, दैट इज द ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है। इसको क्या कहा जा सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कंपल्सिव यूज करना ड्रग्स का डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि कोई भी चीज़ का, जब किसी एक मेडिसिन का, किसी ड्रग का इतना ज़्यादा यूज़ करना भी जाए, उसको देखे कि उसके हमें नुकसान कितने हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये हमेशा किसकी वजह से होता है, जो टॉलरेंस होती है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कार्विंग्स होते हैं, उन सारी। तो कॉजेज क्या क्या होते हैं ड्रग एडिक्शन के,
बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें जेनेटिक डिस्पोजिशन होते हैं, इन्वायरमेंटल जो कॉजेज होती है, जो कोई बंदा ट्रोमा में है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जहाँ पे कोई प्रेयर प्रेशर होता है, जिनके कोई ग्रुप की तरफ से किसी के ऊपर वो प्रेशर पड़ रहा है, तो उन सब की वजह से क्या होता है, वो ड्रग्स जो है इंसान लेना शुरू कर देता है, धीरे धीरे क्या होता है उसका एडिक्टेड हो जाता है। देन इसके बाद हम बोलते हैं इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, फैमिली इश्यूज देखने को मिलेंगे, कम्युनिटीज के अंदर डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सोशल आइसोलेशन मैंने पहले बोल दिया, कम्युनिटी से बाहर हो जाओगे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी, क्राइम और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। अब इसको रोका कैसे जाएगा, प्रिवेंशन और इंटरवेंशन मेजर क्या है इसके, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये तो हर एक चीज में रहेगा, ठीक है। और बड़ी स्टार्टिंग में अगर आपको पता चल जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर पता लगने से इसमें हार्म रिडक्शन स्ट्रेटेजीज जो है वो उसका हम यूज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और एड्रेस कर सकते हैं अंडरलाइन इश्यूज जैसे पॉवर्टी हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया, जहाँ फिर कोई ड्रग लॉज जो रेगुलेशन जो है उनको हम लगा सकते हैं। मतलब इन सारे सोशल लेबल्स को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है, जो इन्वॉल्व रहती है लीगल मेजर्स में, सोशल पॉलिसीज में, एजुकेशन में, कम्युनिटी एंगेजमेंट में, और सपोर्ट करता है विक्टिम्स को और वल्नरेबल ग्रुप्स को। तो इसके साथ साथ क्या होता है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स चैलेंजिंग हार्मफुल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स एंड प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर एक के राइट्स और डिग्निटी का उसको ख्याल रखना चाहिए, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका एटीट्यूड जो है, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सो होप विद दिस योर चैप्टर नंबर यूनिट 3 थर्ड जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो होप यू लाइक दिस।